हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्टील बार के अंदर स्ट्रेस और इलोंगेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सीखेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, चाहे कंस्ट्रक्शन फील्ड हो या इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन कैसा लेना है, ये बराबर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बट उससे पहले दिया हुआ प्रॉब्लम समझते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है कि एक स्टील केबल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार रहेगी, जिसको 400 केजी का वजन लटकाया गया है। 400 केजी, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये जो स्टील वायर है, इसमें वायर या बार कहो, इसमें जो स्ट्रेस है वो 800 केजी पर सेंटीमीटर तक ही आप पुट कर सकते हो। अब आगे कहते हैं ये स्टील रॉड या केबल, इसका लेंथ है 3.5 मीटर, ठीक है। बाद में कहते हैं कि ये जो स्टील रॉड है, इसमें यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल को समझा कि कोई इंडस्ट्री होगी, कंस्ट्रक्शन फील्ड होगा, वहाँ पे एक स्टील रोप का वज़न उठाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें 400 केजी का वज़न डाल दिया है। फिर उसके बाद उस रोप की लेंथ 3.5 मीटर दिया है, उसमें स्ट्रेस कितना डेवलप हो सकता है वो भी दिया है। अब वो पूछता है हमसे कि भाई साहब, ये जो स्टील रॉड है या रोप है, उसका डायमीटर बताइए और उसका एलोंगेशन कितना होगा ये बताइए। सिचुएशन पूरी क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। देखिए, अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल तो समझा के हो गया, हमें गिवन डेटा जो भी है ना वो लिख देना है, ये पहला स्टेप। दूसरी चीज़, दिया हुआ डेटा एक ही यूनिट सिस्टम में है कि नहीं वो देखना। देखिए, ये केजी में, ये केजी में है, ये भी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका मतलब केजी और सेंटीमीटर वाले यूनिट है। बट लेंथ देखी जाए तो मीटर में है, तो उसको भी सेंटीमीटर कर लो ताकि एक जैसा यूनिट बन जाए। तो मीटर का सेंटीमीटर कैसे करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 100। 3.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आसान है। अब इसके बाद हमें डायमीटर और चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अगर देखा जाए तो डायमीटर यहाँ पे जो लिस्ट आउट किए हुए फॉर्मूले है, उसमें कहाँ पे आता है, एरिया के फॉर्मूले में आता है। इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू P/A हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यूज़ करते हैं। कई दफ़ा फार्मूला कौन सा यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अपना गिवन मतलब गोडाउन में क्या चीज़ें दी गई है और उसका यूज़ फार्मूला कौन सा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी हालांकि ए था, बट यहाँ पे 2 अननोन आएंगे, एक चेंज इन लेंथ और दूसरा एरिया, दोनों अननोन है। बट यहाँ पे बात करूँ तो सिग्मा और पी पता है ना, ए ही अननोन है, निकाल सकते हो फटाफट। अब करना क्या है, बहुत आसान है ये चीज़। देखिए, सिग्मा दिया हुआ एज इट इज़ पुट करो, चाहे तो सामने ही पुट कर देता हूँ। 800 इज इक्वल टू पी कितना है, 400 केजी डिवाइडेड बाय, अब एरिया मतलब गोल चीज़, सर्कुलर चीज़ का एरिया कैसे निकालते हैं, π/4 × d²। डी तो नहीं पता है ना, वही निकालना है, डी का स्क्वायर। गॉट इट। अगर इसको आप कैल्शियम में पुट करते हो, कैल्शियम में पुट करना अब डिप्लोमा जैसा नहीं रहा मेरे दोस्त। अभी क्या करना है, खाली एक इक्वेशन में पुट कर देना है आपको, और फिर आंसर ऑटोमेटिक मिल जाता है। देखिए कैसे, 800 अल्फा इज इक्वल टू राइट साइड में 400 डिवाइडेड बाय शिफ्ट π/4 इंटू, अब देखिए ये जो d है, d की जगह खाली आपको क्या करना है, x पुट करना है, अल्फा x उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 0.79। Therefore, D is equal to 0.79 सेंटीमीटर। दैट्स इट। पहला चीज़ तो निकल गया, डायमीटर हमने निकाल दिया।
अब बारी है चेंज इन लेंथ निकालने की। डेल्टा एल इज इक्वल टू, अब ये दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक फॉर्मूला ये डायरेक्ट वाला PL अपॉन AE, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट डिप्लोमा में यूज़ कर चुके हैं, बट फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट हैं लिस्ट आउट कर देना फॉर्मूला। ये पहला तरीका है, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। P की वैल्यू 400, L की वैल्यू 350, फिर एरिया कैसे निकालते हैं, π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी अभी निकला है 0.79 का स्क्वायर, इंटू ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁶, दैट्स इट। इसका कैलकुलेशन करो और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई साहब चेंज इन लेंथ जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब दूसरा तरीका भी मैं बताने वाला था। देखिए ये भी फॉर्मूला यूज़ करो, ये पता है, ये पता है, इससे क्या निकल जाएगा, स्ट्रेन निकल जाएगा। ई और सिग्मा दिया हुआ है ना, तो ई निकल जाएगा। एक बार ई का वैल्यू पता चल जाए तो इधर पुट करो, एल भी पता है, तो उससे चेंज इन लेंथ मिल जाता है। दोनों भी तरीके से आप कैलकुलेशन करो और आंसर क्या आता है ज़रूर कमेंट में बता देना। दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप सभी को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत इजी था न्यूमेरिकल ये, तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।